अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मौजू है हमारा दर्द का मारा, इसको आगे बढ़ाते हैं। जो कि पुष्करनाथ ने लिखा है जमात 9th में नहुम में। बहरहाल रमजाजू ने अपने बेटे समझू को इस हुनर के तमाम असरार और रमूज सिखाए थे, और समझू ने आगे चल कर अपने बाप और उस्ताद का नाम रोशन किया। बन के दुकानदार हल्कों में ये बात मशहूर थी कि एक दिन समझू के हाथों से बना हुआ सुनहरी कलगी वाला मुर्ग देखकर एक अंग्रेज कर्नल की जवान लड़की ने चटाक से इसके खुरदरे मेले कचेले हाथों को बोसा दिया था। समझू ज्यादा दिनों तक हाजी इस्माइल का कारीगर बनकर न रह सका, क्योंकि चीजों के दाम एकदम बढ़ गए थे और इसका आबाई मकान जल चुका था, और गीली लकड़ी के कड़वे कसेले दुबे से इसकी मां को शाही बीमारी लग गई थी। डॉक्टर रॉलनस की फीस बिलकागदर और अहमदजू शहदाद जैसे रईसी अदा कर सकते थे। समझू माल बनाकर पहले तो मुख्तलिफ दुकानदारों को देता रहा, फिर गगरीबल के हाउस बोटों में रहने वाले अंग्रेजों को बेचता रहा। फिर मुल्क आजाद होने से पहले गॉर्डन साहिब ने बंड पर अपनी सिगार एंड कैंडी नामी दुकान बढ़ाकर विलायत वापस चले जाने की ठान ली। इत्तेफाक से ये खाली दुकान समझू को मिल गई। 5-6 महीनों के बाद इस दुकान पर बोर्ड लग गया, समद एंड सनज टैक्सीडर्मिस्ट्स, और ये बोर्ड इतना मशहूर हुआ कि अभी तक विलायत से आने वाले सयाह श्रीनगर में इस बोर्ड को तलाश करते नजर आते हैं। पहले के जमाने में जबकि लोग जो बाप करता था वही बेटा करता था, इसी तरीके से होकर रमजाजू ने अपने बेटे समझू को अपनी कारीगरी के तमाम हुनर रमूज औकाफ सिखाए थे, और ऐसा कारीगर बनाया था कि लोग इसको देखकर दंग रह जाते थे। समझू अपनी काम में माहिर उस्ताद था। इससे यह हुआ कि उसने आगे चलकर अपने बाप और ये बाप जो इसका उस्ताद था उसका नाम रोशन किया। यहाँ श्रीनगर के बंड के दुकानदारों में ये बात बहुत मशहूर हो चुकी थी। उन्होंने खुद अपने आंखों से देखा था। एक दिन समझू ने एक कलगी वाला मुर्ग अपने दुकान पर बिठाया था, जो इसने अपने हाथों से बनाया था। जबकि बना रहा था तो एक अंग्रेज कर्नल की जवान लड़की अपने बाप के साथ वहां से चल रही थी, तो जो ही उसकी नजर उस कलगी वाली मुर्ग पर पड़ गई तो वो चटाक उसके पास गई और उसके खुरदले मेले कचेले हाथों को बोसा दिया। ये काम का इनाम था, ये हुनर का इनाम था, ये मेहनत और लगन का इनाम था। प्यारे बच्चों, जिस मैदान में आप चले जाओगे, यहाँ ये सबक हमें मिलता है कि हमें अपने काम से मकसद रखना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। उसका मुआवजा जो है खुद मिलता है। समझू जो ज्यादा दिनों तक हाजी इस्माइल का कारीगर बनकर न रह सका, क्योंकि इसका बाप हाजी इस्माइल का कारीगर था, लेकिन इसके बावजूद समझू ज्यादा दिनों तक उसके साथ काम न कर सका। वजह यह था कि एक तो चीजों के दाम बढ़ गए थे, बाजार बढ़ गया था, और इसका आबाई मकान जो था, जो इसके बाप दादा से मिला था, वो जल चुका था, वो बाप के जमाने में जल चुका था। और दूसरी बात ये थी कि इसकी माँ जो घर में मेहनत करती थी, गीली लकड़ी को जलाकर इनके लिए खाना तैयार करती थी, तो इसको एक शाही बीमारी लग चुकी थी, बहुत
बीमारी जिसका उस वक्त का इलाज मुश्किल था, और एक ही डॉक्टर शहर में मौजूद था जो कि एक अंग्रेज डॉक्टर था जिसका नाम डॉक्टर रॉलनस था। उसकी फीस बहुत ज्यादा थी। उस वक्त के बहुत बड़े रईस जो शहर में मौजूद थे, उस एक रईस का नाम जो कि पंडित था बिलकाब, और दूसरा जो मुसलमान था अहमद जो शहजाद वही अदा कर सकते थे। आम लोगों की बस की बात नहीं थी। समझो, माल बनाकर पहले तो मुख्तलिफ दुकानदारों को देता रहा। पहले पहले उसने अपनी मेहनत जो वो कारीगरी करता था वो हाथों हाथ दुकानदारों को बेचता रहा। फिर गगरीबल के हाउस बोटों में रहने वाले अंग्रेजों को बेचता रहा। फिर वह अंग्रेजों के पास चला गया जो डलगेट में मौजूद थे, गगरीबल में मौजूद थे हाउस बोटों में, उनको बेचता रहा। फिर जब मुल्क आज़ाद होने लगा, उस आज़ादी से पहले एक अंग्रेज दुकान हुआ करता था जिसका मालिक गोल्डन साहब था, और इस पर बोर्ड लगा था सिगार एंड कैनेडी नामी दुकान। उसने ये फैसला लिया था कि वो अपना दुकान बंद करके विलायत यानी बरतानिया जाने की उसने ठान ली थी। तो उसने दुकान बंद हुआ और दुकान खाली हुआ। इत्फाक से, किस्मत से, खुशकिस्मती से ये दुकान समझो को मिल गई उस जमाने में। तो 5-6 महीनों के बाद ही दुकान पर एक बोर्ड लग गया, समद एंड सन्स टैक्सीडर्मिस्ट, और ये बोर्ड इतना मशहूर हुआ उस जमाने में, आज तक ये मशहूर रहा है। और जो इसके इस बोर्ड के चार चांद लगने में अंग्रेजों ने इसको विलायत तक पहुंचा दिया था, क्योंकि विलायत के लोग यहाँ से बहुत सारी चीजें हासिल करते थे, लेते थे। और आज भी जो सयाह वहां से आते हैं श्रीनगर में, तो वो इस बोर्ड के मुतलाशी नजर आते हैं। ये समझू की कारीगरी का नतीजा था। समझू अपने कारीगर अपने काम में मेहनत लगन से काम करता था। प्यारे बच्चों, हम जिस मैदान में जाएंगे, जिस फील्ड में जाएंगे, जहां भी जाएंगे, वहां मेहनत और लगन से काम करेंगे तो हमारे काम की मेहनत खुद ब खुद मिल जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।